वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई पूछते हैं, जब मैं हम मिस्री करने के बाद फारिग हो जाता हूँ, डिस्चार्ज हो जाता हूँ, मुझे राहत मिल जाती है, मुझे सुकून मिल जाता है, मैं हक़ ज़ौजियत अदा कर लेता हूँ। फिर यही सवाल मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ, बीवी से पूछता हूँ, अपनी बेगम से पूछता हूँ, ए बेगम, क्या मैंने तुम्हारा हक़ ज़ौजियत अदा कर दिया है? क्या आप मुझसे मुतमईन हो? क्या आप फारिग हो चुकी हो? क्या आप डिस्चार्ज हो चुकी हो? तो उसके बाद मेरी बेगम मुझे कोई जवाब नहीं देती है, मुझे कोई जवाब नहीं देती है, वो खामोश रहती है। मेरी बीवी की यही बात, इस बात ने मुझे जो उनसे डिप्रेशन का शिकार बना दिया है। और मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है कि मेरी बीवी मुझसे मुतमईन ना हो, इसलिए वो नहीं बोलती है। आज मैं आपके सामने चंद ऐसी बातें अर्ज करूंगा। बहुत सारे लोग मुझ पर फतवा लगाएं कि मौलवी साहब बेहयाई की बातें। मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बातें कर रहे हैं, दर हकीकत ये भाई जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, किसी एक मुसलमान को डिप्रेशन से निकालना कितना बड़ा सवाब है ये। और बहुत सारे लोग जो ये सवाल पूछना चाहते हैं, अगर उनको इनके सवाल का जवाब मिल जाएगा तो इससे बड़ा और क्या बात है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर औरत से मिस्री की जाए और हमें कैसे मालूम होगा कि औरत फारिग हो चुकी है या नहीं फारिग हुई, औरत डिस्चार्ज हुई है या नहीं डिस्चार्ज हुई है। आज तमाम बातें मेरे आप सब जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सब को मेरे मिजाज का पता है कि मैं खुलकर बात करता हूँ, वाज़ेह बात करता हूँ, साफ अल्फाज में बात करता हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और एक भाई मुझे और कहा, एक भाई ने मुझे ये बात कही कि मौलवी साहिब, मेरी बीवी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि अब हम मिस्री करते हैं। मैं इसका भी आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा। सबसे पहले अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 34 नंबर आयत सूरह निसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफिज़ातुल लिल-ग़ैबि बिमा हाफ़िज़ल्लाह। क्या फरमाया ने, फस्सालिहातु क़ानितातुन, नेक औरत के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। इस आयत का मफ़हूम अर्ज कर रहा हूं मैं आपके सामने। नेक औरत किनात करने वाली है, और जो नेक औरत होती, जो नेक बीवी होती है, वो खाविंद जब घर में ना हो तो अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली है, और हर उस चीज की हिफाजत करते जिसको खाविंद नापसंद करता है। इस मफ़हूम अर्ज कर, अल्लाह ताला कभी को तो मफ़हूम अर्ज कर रहा हूं मैं। अब चाहे वो बात की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो, हम मिस्री करने के बाद जो मियाँ बीवी की जो मखसूस बातें होती है, उनको किसी के सामने जिक्र नहीं करती वो। ये औरत की हया का तकाजा है। ये औरत का खामोश हो जाना बाज़ दफ़ा उसकी हाँ की अलामत होती है, उसकी जी की अलामत होती है। बाज़ दफ़ा, हर दफ़ा नहीं, बाज़ दफ़ा। अब हमें ये कैसे मालूम हो कि हम मिस्री बीवी से कर रहे हैं, हमारी बीवी हमसे मुतमईन है या नहीं है। एक बात और जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज की थी कि बीवी कभी नहीं कहती कि आप मुझसे हम मिस्री करें। बीवी की जो पहचाना जाता है, बीवी को उसके इशारे और उसके किरात, उसके इशारों से पहचाना जाता है, उसके हरकत से पहचाना जाता है कि बीवी आपसे हम मिस्री का मुतालबा कर रही है। जुबान से बहुत कम होता है जो औरतें हम मिस्री का कहती हैं, बल्कि इशारतन और उनकी हरकत इस बात की अलामत होती है कि बीवी आपसे अज़वाजी ताल्लुक़ का तमन्ना कर रही है आपसे। मिसाल के तौर पर जैसे फुकाहा ने किताबों में बात लिखी हुई है कि बीवी का आपके सामने तैयार होकर आना, या बीवी का आपके साथ लेटना और हरकतें करना, मखसूस हरकतें करना, ये इस बात की अलामत है कि आपकी बीवी आपके साथ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना चाहती है। ठीक है, ज़रूरी है कि वो आपसे कहेगी। और आप बाज़ दफ़ा डिप्रेशन, यार मेरी बीवी मुझसे क्यों नहीं कहती हो। बहुत कम ऐसे होता है कि औरतें ये कह के आप मुझसे मिस्री करो। बहुत होता है लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन जो औरतें होती, इसका मतलब जो कहती वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहया है, लेकिन अक्सर औरतें इशारतन बात करती है, किनायतन बात करती है।
और नंबर 2 कि हम किस तरह ये मालूम करें कि हमने हम मिस्री की है और हमारी बीवी हमसे मुतमईन है या नहीं है। इसके बारे में किताबों के अंदर लिखा हुआ है, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा मैं, किताबों में लिखा हुआ है। उसकी सूरत एक ये है कि जैसे मर्द जब फारिग होता है, डिस्चार्ज होता है, तो उसकी जो जिस्म है वो ठंडा हो जाता है, और जो उसका मखसूस आज़ा है, वो आज़ा ढीला पड़ जाता है। क्योंकि मर्द का तो ये चीज़ ज़ाहिर होती है, तो पता चल जाता है कि जो सहरा अब मर्द डिस्चार्ज हो चुका है, अब इसका फारिग हो चुका है। अब औरत का कैसे मालूम करें हम? औरत के बारे में आता है, जब औरत की गिरफ्त, एक तो तरीका बताया कि औरत का जिस्म ठंडा हो जाए और औरत की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर पड़ जाए, और इस बात की अलामत है कि औरत डिस्चार्ज हो चुकी है, औरत फारिग हो चुकी है। ठीक है, एक इसकी अलामत ही है। ठीक है ना। और फुक़हा फरमाते हैं कि एक अलामत इसकी ये भी है कि अगर औरत आपके यहाँ बिस्तरी करने के बाद राहत की नींद सो चुकी है, सकून उसकी नींद उसको आ चुकी है, तो ये भी इस बात की अलामत है कि वो आपसे मुतमईन है। ठीक है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब इंसान मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर रहे होते हैं और औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, एक दफ़ा हो जाता है, 2 दफ़ा हो जाता है, औरत बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन जब एक मर्द ये मुस्तकिल मिजाज बना लेता है, अपनी ख्वाहिश पूरी की और भाग गया, और जिस मर्द का ये वतीरा बन जाता है, जिस मर्द की ये आदत बन जाती है कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद वो ये नहीं देखता कि बीवी की ख्वाहिश पूरी कर रही है या नहीं कर रही है, तो इस सूरत के अंदर उस घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो एक वजह ये भी है कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी का ताल्लुक ठीक तरह नहीं है, क्या सोचे, क्या जो मैं ये हक है, जो बीवी का ये हक है, क्या मैं इस हक को अदा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा मैं इस हक को अदा। अगर नहीं कर रहा तो फिर आप उस हक को अदा कीजिए। शरीयत तो यहाँ तक कहती है कि अगर मियाँ बीवी हम मिस्री कर रहे हैं, ठीक है, बीवी शोहर पहले फारिग हो चुका है, तो शोहर को हक बनता है कि उस वक़्त तक बीवी के साथ जुड़ा रहे जब तक बीवी फारिग नहीं हो जाती है। और बीवी जो सी है वो पहले फारिग हो चुकी, उस वक़्त तक खाविंद को कुछ ना कहे जब तक खाविंद फारिग नहीं हो जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी फारिग हो जाता हूँ, बीवी मुतमईन नहीं होती, सूरत के अंदर एक तरतीब जो बुज़ुर्गों ने लिखी है, देखिए बेहयाई की बात नहीं है ये। वो ये है कि पहले औरत के साथ आप जिस्म की अज़ा से खेलें, जो मख़सूस अज़ा होते हैं, जिनसे औरत को मज़ा आता है, जो औरत को शहवत को उभारती है, हम मिस्री करने से पहले आप ये काम करें। जब औरत की शहवत उभरने लगे और वो बस कहे कि बस आप मुझसे मिस्री करें, तो उस वक़्त आप मुझसे मिस्री शुरू कर दें। इस सूरत में आप कम वक़्त भी होगा तो आपकी बीवी आपसे मुतमईन हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें समझ आई होगी। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।